जी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं घातांक और करनी के बारे में, एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो कुछ ये फार्मूला है जिसको हम लोग सूत्र भी बोलते हैं, तो उसके माध्यम से हम लोग देखेंगे और इसके एग्जाम्पल भी एक करके आपको बताते जाएंगे। आपको इसी में घातांक और करनी का क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने के लिए बताएंगे। एकदम बेसिक सा फंडा है, बेसिक। आप ये वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, आपको इसी वीडियो में पूरा का पूरा घातांक का यानी घातांक और करनी का क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं आप कि ये फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट में क्या है, एक्स की पावर एम इंटू वाई की पावर एम इक्वल टू एक्स इंटू वाई ब्रैकेट बंद की पावर एम। पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बेस बोलते हैं और उस पर में पावर बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में जो इसको है इसको इसको जो हिंदी में बोलते हैं, नीचे का जो हिस्सा होता है ऐसे आधार होता है और ऊपर का जो होता है सो घातांक होता है। इसको आधार और उसको घातांक, मतलब इसको बेस और इसको पावर। तो इस तरह से इसको हम लोग पढ़ते हैं। हम आपको बारीकी से बताएंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आधार। इसको जो है हम लोग आधार बोलते हैं, आधार इसको बोलते हैं। और आपका जो ये ऊपर में जो आपका है एम, जिसको हम लोग पावर बोल रहे हैं, इसको हम लोग हिंदी में घातांक बोलते हैं, घातांक। इसको हम लोग घातांक बोलेंगे, अब इसको आधार बोलेंगे। अब अंग्रेजी में बोलना होगा तो इसको बेस बोलेंगे, अब इसको पावर बोलेंगे। ठीक है, हम लोग को इसको बारीकी से अगर आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, तो आप कहीं भी इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है तो आप जो है विथिन 2-3 सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग आज वही उसी कॉन्सेप्ट पे आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि इसका एक एग्जांपल ले लेंगे कि अगर आधार अलग हो, आधार ये यहाँ भी अलग हो, यहाँ भी, और आपका जो घातांक है, घातांक सेम हो, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आधार गुने आधार और जो आपका घातांक है ब्रैकेट के बाहर हो जाती है। यानी कि एक्स गुने वाई ब्रैकेट बंद के पावर आपका एम, एम जो है घातांक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसमें क्या कहता है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका, जैसे कि आप जानते हैं कि पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 पावर 5 इंटू 3 के पावर 5, यानी कि 2 का घातांक 5 हो जाएगा, 3 घातांक 5 हो जाएगा। तो इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो अभी हमने बताया आपको कि ये जो फार्मूला दिया हुआ है हम लोग को सेम टू सेम इसी के आधार पे बनाना है। तो ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, और ऊपर में क्या एम दिया हुआ है। तो एक्स मेरा क्या है 2 है, और वाई मेरा कितना है 3 है, और ऊपर में क्या है एम था, तो एम मेरा कितना है 5 है, यहाँ 5 लिख दिए। ठीक है, अब इसको जो है क्या करेंगे, इसको मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा, अगर इसको मल्टीपल करेंगे तो आपका कितना होगा 6 होगा, क्या होगा 6, और घातांक यानी पावर कितना बचेगा 5 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको इसको हम एक एक करके बता ही देते हैं। यहाँ जैसे जैसे कि हमने लिख दिया था, अब इसको क्या कहेंगे, इसको तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको घातांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको घातांक बोलेंगे, घातांक। इसको क्या कहेंगे, घातांक कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको आधार कहेंगे, आधार। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। दूसरा फार्मूला आपका जो है एक्स के पावर एम इंटू एक्स के पावर एन, यानी कि आपका जो है एक्स का घातांक एम हो जाएगा और एक्स का घातांक एन है, यानी कि आपका बेस जो है दोनों को सेम रहेगा। बेस मतलब आधार सेम रहेगा और घातांक अलग अलग रहेगा। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो है आधार, दोनों का जो आधार है, ये दोनों का आधार एक हो जाएगा, लेकिन ये इसका घातांक जो है जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स के पावर एम प्लस एन, इस केस में यहाँ जुड़ जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका। जैसे कि देखते हैं इसमें, जैसे आपका 3 का जो घातांक हो जाएगा 7 हो जाएगा, इंटू 3 का घातांक 3, ये हो गया। तो ये तो मेरा बेस जो है सेम है, मतलब आधार सेम है, तो क्या लिखेंगे, एक्स क्या है मेरा, एक्स क्या है 3 है, तो 3 लिखेंगे। और ये ऊपर में जो आपका घातांक दिया हुआ है एम का 7 है, एन का दिया हुआ है 3, इस केस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो क्या होगा 7+3, 7+3। तो इसको क्या करेंगे, 3 का 3 ये हो जाएगा, और ऊपर में जो है इसको जोड़ेंगे कितना होगा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा जी। तो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको बताए थे कि ऊपर वाला घातांक बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको पावर बोलते हैं और हिंदी में इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस फार्मूला से अगर आप बनाते हैं तो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन चलेंगे और साथ में आपको उसका सूत्र भी बताएंगे कि सूत्र कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि देखिए, सूत्र है आपका 3, एक्स का घातांक आपका कितना है, एम है,
और भागा एक्स के घातांक एन बराबर क्या होगा, एक्स के पावर में m माइनस एन, यानी कि ये फिर माइनस में चला जाता है। आखिर में होता कैसे है, एक्स के पावर m माइनस वन। इसको पहले आपको सॉल्व करके बताते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एक्स के पावर क्या है, m है, और डिवाइड एक्स के पावर n है। तो इस केस में जब रहता है तो ये क्या होता है आपका, ये जो आपका है सो इसको मल्टीपल में हम लोग चेंज करते थे, एक्स की पावर m इंटू क्या हो जाएगा 1/x की पावर n, ठीक है, ये हो जाता है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखने के बाद फिर क्या करते हैं कि इसको ऊपर चला जाता है, ये मतलब x की पावर n बटा एक्स की पावर n। अब देखो ये नीचे क्या है, प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या चल जाएगा, माइनस में श्योर है कि जाएगा, तो एक्स के एक्स हो जाएगा और m माइनस एन। देखो कैसे गया, ये नीचे क्या प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे एक्स की पावर m माइनस एन हुआ है, ठीक है। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका कि फोर का जो घातांक हो जाएगा से आपका 5 है, डिवाइड 4 का जो घातांक एक और हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। तो इसको क्या होगा कि अगर इस फॉर्म में देखेंगे, अगर डायरेक्ट इसे देखिएगा तो घट जाएगा, लेकिन अभी हम लोग दो तरह से बताएंगे। इसको अभी फर्स्ट देखते हैं हम लोग, फर्स्ट कैसे बताएंगे इसे बनाएंगे। तो इसको जो है से क्या हो जाएगा आपका कि 4 के घातांक आपका 5 है, बटा में आपका क्या होगा कि ये इंटू में चेंज करेंगे, इंटू में क्या नीचे आ जाएगा, तो 4 के पावर में मतलब घातांक कितना होगा 2 होगा। अब ये जो है सो आगे नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, ये ऊपर नीचे माइनस में प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा। तो 4 का स्क्वायर 4 का पावर में 5 माइनस 2, यानी कि ये जो हो जाएगा से 4 के घातांक 5 में से दो जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये 4 का घातांक जो होगा से 3 हो जाएगा, 4 के पावर में 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर शॉर्ट में डायरेक्ट आप बना सकते हैं इसको देखकर, ये फार्मूला देखकर डायरेक्ट। अगर इसको इस तरह से अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर ऐसे नहीं आता है तो सेकंड आप इसको बना सकते हैं। अब डायरेक्ट क्या कीजिए कि 4 के पावर 5 माइनस 2 इक्वल टू 4 के पावर 3, मतलब 4 के घातांक जो 3 हो जाएगा। इस तरह डायरेक्ट इतना का सोल्यूशन आप नहीं करना चाहते हैं तो, लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अवेलेबल रहेगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आपको इस क्वेश्चन एग्जाम्पल जो बताया समझ में आया होगा, और ये जो हमने प्रूव करके बताया ये सूत्र को, वो भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक्स के पावर m माइनस एन हुआ, यानी एक्स का घात जो है m माइनस एन हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। देखिए जैसे कि यहाँ दिया हुआ है आपका, जैसे कि एक्स के घात m ब्रैकेट बंद, और ये उसका ब्रैकेट के घात क्या है n है, इक्वल टू क्या होता है एक्स का घात m इंटू एन। अगर इस केस में हो तो ये गुना में हो जाता है कि ब्रैकेट के अंदर एक घात हो और ब्रैकेट के बाहर घात हो, ठीक है ना, तो वो गुना में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे आपका यहाँ ले लेते हैं कि 4 के घात 5 ब्रैकेट बंद का घात क्या होगा 2 हो जाता है। तो इसको हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे कि इसको जो 4 के घात 5 है और ये ब्रैकेट बंद हो गया, ब्रैकेट के ऊपर में घात कितना है 2 है, तो इस केस में क्या होता है कि 4 का 4 रह जाता है, और ये जो है ये इंटू में चेंज हो जाता है, तो यानी m आपका 5 हो गया, एन आपका 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2, यानी कि क्या हो जाएगा ये 4 का घात 5 दूनी 10, ठीक है। ये तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ये भी आ गया होगा। अगर इस तरह से इस बेस में रहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ये, अगर जो किसी का घात अगर 0 हो तो उसको ऑलरेडी मान क्या होता है 1 होता है, लेकिन ये तो सूत्र हो गया। इसको हम एग्जाम्पल बताते हैं जैसे किस प्रकार से ये होता है। ऐसे जैसे कि सिंपल सा है, कोई भी डिजिट ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 200 ले लीजिए, 1 लाख ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, 1 करोड़ ले लीजिए। अगर उसका घात 0 है यानी पावर में 0 है तो उसका मान क्या होगा 0 ही होगा, मतलब 7। तो 7 का पावर अगर 0 ले लेते हैं तो इसका मान क्या होगा ओनली फॉर 1, मतलब कोई चीज़ का 0 लेने के बाद उसका मान ऑलरेडी क्या हो जाता है 1 हो ही जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस चैनल को देख रहे हैं आप तो पहले क्या करें कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस करें। उससे क्या प्रॉफिट होगा कि जब भी वीडियो आप लोग आपके इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो उससे आपको प्रॉफिट क्या होगा कि आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं जी। और एक मैं आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है सो इस लिंक को सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और हम चाहते हैं कि मेरा वीडियो जन जन तक जाए, यानी कि आप अपने दोस्त के पास नहीं, आप अपने दुश्मनों के पास भी शेयर कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा आप जी। एक ही चीज़ को आपको फिर एक बार रिवीजन करवा देते हैं। अगर कोई भी चीज़ अगर आपका रहे कि जैसे ये आपका रहे कि 3 के पावर 5, 3 के पावर अगर 5 रहता है तो इसको जो है 5 जो आपका हो गया से क्या हो जाएगा घातांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा घातांक, इसी को बोलते हैं घातांक। और ये आपका जो 3 है तो इसको बोलेंगे हम आधार, ठीक है, ये आपका आधार हो जाएगा। और एक और जो आपका होता है जैसे कि अगर रूट में हो जाए तो उसको करनी बोलते हैं, अंग्रेजी में सर्च बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर्च। अगर जो आपका रहे कि ये
रूट जिसको बोलते हैं कि रूट में रहता है तो ऊपर उस पर कुछ दिया हुआ हो तो उसको करनी बोलते हैं, ठीक है। जैसे में कि इस तरह से, इसको क्या नाम रखेंगे, करनी, ठीक है ना। अंग्रेजी में सर्च बोलते हैं, ठीक है, SURDS। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हम लोग करनी बोलते हैं, इसको करनी, ठीक है ना। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, ये भी आपको समझ में आया होगा। आप इसको अगर पहले से आपको जानकारी होगा तो आपके लिए बहुत ईजी हुआ होगा, लेकिन आपको जानकारी नहीं होगा ये इसके बारे में, तो आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इसको। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ याद रखिएगा जो पावर में रहता है उसको घातांक बोलते हैं, जो मतलब ऊपर वाला घातांक और नीचे वाला के आधार, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अब इसके बारे में देखते हैं क्या बताता है कि आपका सूत्र जो आपका है तो नंबर 6, एक्स का घात -m बराबर होता है, इसका फार्मूला 1/x के घात m होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि आखिर में ऐसा होता क्यों है। जैसे कि देख लेते हैं इसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे में इसका क्या ले लें कि ये 4 के पावर -2। तो ये क्या होगा कि ये ऊपर माइनस में जो रहता है नीचे आने के बाद ये ऑलरेडी क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, 4 जो आपका है सो आपका आधार है, अब ये क्या है, घात है, तो ये माइनस में है, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए इसको नीचे लाते हैं तो ऊपर में क्या बचेगा, 1/4 की पावर मतलब घात 2 हो जाएगा। इस तरह से ये होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है जी। अब हम लोग 7 नंबर देखेंगे, ये इसमें आखिर में ऐसे क्यों लिखा है। ये 7 नंबर आपका सूत्र हो जाएगा x/y ब्रैकेट बंद के आपका घात -m हो जाएगा, ये -m लिखा हुआ है, और इसका बराबर क्या होगा, y/x का घात आपका m हो जाएगा, मतलब पावर में m हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके साथ में। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें कि आपका अगर इस तरह रहे 3/5 के पावर -2 आपका रहता है, तो इसको हम लोग ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो आपका है ये तो दोनों के लिए है ये, ठीक है ना। तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो नीचे अगर ये ऊपर से नीचे वाला अगर ऊपर वाला अगर नीचे आएगा और नीचे वाला ऊपर जाएगा, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, तो ऑलरेडी साइन चेंज होगा। तो इसको चेंज करने के बाद ये साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो 5 को ऊपर कर देते हैं और 3 का नीचे, तो इसका साइन जो है क्या चेंज हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और एक और बताते हैं, इसको थोड़ा सा एक स्टेप अगर पढ़ाना चाहे तो और पढ़ा सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं कि 5 का अगर ये क्या करेंगे, 5/5/3 इसको क्यों लिखें इस तरह, क्योंकि यहाँ 2 है, मतलब 2 है, तो 5 को 2 बार गुना करेंगे और 3 को 2 बार गुना किया, वही हमने किया, 5 को 2 बार और 3 को 2 बार किया, ठीक है। अब इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 5×25/3×9, ठीक है। ये 2 स्टेप और बढ़ा सकते हैं अगर चाहेंगे तो, नहीं तो फिर वहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हम लोग देखेंगे करनी के नियम सूत्र, कुछ इसमें भी है, आपको 1 से लेकर मिलेगा, 1 से लेकर आपका 5-6 तक रहेगा, इसमें भी है। तो हम लोग देखेंगे कुछ। तो पहले इसको देख लेते हैं किसको करनी बोलते हैं और किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। तो पहले मैं बता दूं कि जैसे हमने बताया कि करनी किसको बोलते हैं, अगर पूछ दिया जाए आपसे करनी किसको बोलते हैं, तो करनी जो आपका है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको। ये जो आपका ये रूट जो आपका होता है, ये रूट, इसी को हम लोग करनी बोलते हैं, करनी, ठीक है। अंग्रेजी में इसको सर्च बोला जाता है, SURDS, सर्च, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, एक एक एग्जांपल लेकर देख लेंगे, क्योंकि पहले भी आप लोग को हमने बता चुका है। और इतना इक्वल टू इतना होता है और इतना बराबर x होता है, ठीक है। क्या होता है, x होता है। तो देखते हैं जैसे में एक एग्जांपल लेकर कि आखिर में इसका किस तरह से बनाते हैं। तो अगर ये आपका 3√2 का पावर मतलब आधार कितना 3 है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ये जो आपका है से फिर गुण, ये जो है से आपका पावर में चेंज हो जाएगा, ये आपका, और ये जो है से आपका पावर में चेंज हो जाएगा, मतलब स्क्वायर से जब जाता है तो रूट में जाता है, और जब ये रूट से जाता है तो मतलब 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पावर 3, और ये ब्रैकेट चढ़ जाएगा, और हमने क्या बोला, स्क्वायर जाएगा रूट में, रूट जाएगा तो स्क्वायर, मतलब 1/2 हो जाएगा। तो 2 की जगह पर क्या है, 3 है, तो क्या होगा 1/3 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब 3 हो गया तो देखते हैं कि ये 2 जो आपका है 2, सो ऑलरेडी क्या है कि ये यहाँ है, मतलब इसका 2 का पावर मतलब 2 का घात 3 ब्रैकेट बंद, और इसका घात 1/3 है। तो इसको फिर ये सोल्यूशन कीजिएगा तो ये इंटू में चला जाएगा, तो 3 × 1/3 मतलब 3, तो ये और ये क्या होगा, कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास 2 बचेगा, 2, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस करें। अगर जो आप न्यू व्यूवर हैं, तो अगर ओल्ड व्यूवर है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, दोस्त नहीं है तो आप अपने दुश्मनों के पास भी बेझिझक कीजिए, क्योंकि सभी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये देखा है कि लॉकडाउन पहले तो लगा हुआ ही था 2020 में, 2021 में भी लग गया है आपका। तो हम लोग को अब ऑनलाइन ही स्टडी करना होगा। तो बहुत सा बच्चे जो है सो सही तरीके से एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से उन लोग को देने का प्रयास
करूँगा। तो पहले आप सभी लोग के पास हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका जो फार्मूला है से एन रूट एक्स वाई बराबर क्या होगा, एन रूट एक्स इंटू एन रूट वाई। तो इस तरह से इसका फार्मूला होता है। तो इसको देख लेते हैं एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं क्या होगा। तो जैसे कि आपने इसको देखा है उसी तरह से अगर आपका रहे कि 5√6, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि 5√6 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3, क्योंकि 2 तिया 6 हो जाएगा। अब इसको फिर किस तरह लिख सकते हैं कि 5√2 इंटू 5√3, क्योंकि 5 तो दोनों के ने है, इसीलिए लोग अलग अलग हमने किया। तो 5√2 और 5√3, ठीक है। ये पॉइंट मतलब इंटू में है, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब जैसे कि हम लोग देखेंगे फर्स्ट देखा, सेकंड देखा, अब थर्ड फार्मूला देखेंगे, थर्ड सूत्र देखेंगे। क्या एन रूट एक्स बाई वाई बराबर क्या होता है, एन रूट एक्स बटा एन रूट वाई। तो इसको देख लेते हैं। जैसे इसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगर √3√4/9 हो, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि √3 या फिर 3√4 इसको बोलेंगे, 3√4, और उसके बाद फिर इसको अलग कर देते हैं तो 3√9। इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको फार्मूला शुद्ध निकालोगे तो ये भी आपका निकल सकता है, लेकिन नहीं निकलेगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और 3 3 और यहाँ 3 है, इसलिए आपका आंसर इतना ही होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि इसको क्या आपका है कि ये एन रूट एक्स के पावर मतलब आधा घात आपका एम है, बराबर क्या होता है एन रूट एक्स के घात एम। इसको अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। अगर इस तरह से रहेगा तो आपको क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है 4 का कि 3√5 ब्रैकेट बंद का स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये जो आपका होता है ये आपका सो आपका कन्वर्ट हो जाता है, ये जो ब्रैकेट में रहता है इसे यहाँ चला जाता है। तो 3√5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये मतलब घात हो जाएगा। 5 का घात ये रहेगा, यानी कि क्या बोलेंगे कि 3√5 घात 2। इस तरह से हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, यही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सो क्वेश्चन नंबर 5। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग किस तरह से होगा। सो m√n√x बराबर mn इंटू रूट एक्स होगा। तो इसको देख लेते हैं कि किस तरह से इसका क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। तो क्वेश्चन आपको इस तरह देगा कि 3√5 और ये भी जो आपका है इसका रूटों में रूट दिया हुआ 7 दे दिया, मतलब ये जो है सो 3√5 5√7 इस तरह से पढ़ेंगे। तो क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा ये, और ये क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ 5 इंटू 3√x, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो 5 तिहाई 15, मतलब x मतलब 7 है ना, ये तो हाँ 7 हो जाएगा यहाँ पे, 5 तिहाई 15 और फिर क्या हो जाएगा 7, ठीक। इस तरह से इसका सोल्यूशन होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है से क्वेश्चन नंबर 6 का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे में कि किस तरह से इसका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इसको इस वे में देख सकते हैं कि n√a बराबर b होता है, तो इसको इसलिए a बराबर bn भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम ये एग्जांपल एक देख लेते हैं कि 4√x बराबर 5, 4√5x बराबर 5। तो क्या होगा, x बराबर 5 के पावर 4, यानी कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 5 को 4 बार कीजिएगा। तो पहले 2 बार करके देखिए आप यहाँ पे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 25 25 25 25 25 कितना हो जाएगा 125, 125 25 625। तो आपका आंसर इतना हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इसको भी समझ में आ रहा होगा आपको। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो इसको देखेंगे हम लोग क्या बताता है कि टू के घात 5 को सरल करें। तो 2 के घात को 5 कैसे सरल करेंगे, तो इसको क्या करेंगे कि 2 को पहले ये 5 बार लिखेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 4 1 5 हो गया। इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, देख लीजिए आप कि 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सो 32 आंसर होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 32 हो जाएगा। अब इसका देख लीजिए 81 का घातांकीय रूप में व्यक्त करें। घातांकीय रूप में इसका व्यक्त करना है तो 81 के पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 81 का आप एलसीएम ले लीजिए। ये तो कितना से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो 27 तिया 81 होगा। फिर 3 से लगाइए तो 9 होगा, फिर 3 से लगाइए तो 3 होगा, मतलब 3 गुने 3 गुने 3। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इन क्या 3 है, 1 2 3 4। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3 के घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन को एक एक करके
देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। अगर चैनल को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं कि थ्री कहता है कि -4 ब्रैकेट बंद, क्या घात आपका 7 है, तो इस 7 में गुणनफल का चिन्ह क्या होगा। अगर याद रखिएगा, अगर यहाँ चिन्ह सम होगा, अगर यहाँ पे घात आपका सम होगा तो उसका चिन्ह धनात्मक होगा। अगर यहाँ घात विषम होगा तो उसका चिन्ह ऋणात्मक होगा। जैसे इसका यहाँ विषम है तो इसका घात क्या होगा, ये आपका ऋणात्मक होगा। क्या होगा इसका, ऋणात्मक होगा ही, कन्फर्म है ये। ठीक है, ये होगा आपका इसका। हम लोग एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोल रहा है 4 में कि सरल करें, तो इसको हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जैसे में कि आप देख रहे हैं कि 243 के घात आपका है 2/5, ये आपका है। तो इसको हम लोग किस तरह से देखेंगे, तो इसको पहले हम लोग एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे। ताकि आप देख रहे थे कि पहला क्वेश्चन क्या था, इसका पहला क्वेश्चन था कि 243 के पावर में आपका कितना था, आपका 2/5। तो इसको क्या करते हैं हम लोग कि 243 को पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो कितना से लगेगा, 3 से लगा लेते हैं। 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24 और 3 कम 3, फिर 3 से लगाते हैं तो क्या होगा, 27 तिया 81, फिर 3 से लगाते हैं तो 9 तिया 27, फिर 3 से लगाते हैं तो क्या 3 तिया 9, और फिर 3 से लगाए तो 1 होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया इतना। तो इसको लिख देते हैं 3 × 3 × 3 × 3 कितना है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, एक और दे दीजिए। और पावर में क्या होगा, मतलब घात में 2/5। ठीक है, अब देखिए कितना कै कोई 3 है, 1 2 3 4 5 है, तो उसी तरह से यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 5 लिख देंगे। ये 5 को 3 था और ये गुने के गुने 2/5 का 5, तो ये 2/5 था ये, तो इसीलिए तो 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा ये आपका, 3 के पावर में क्या बचेगा 2, तो 3 के पावर में 2 बचेगा ये। तो इसको क्या कर सकते हैं, हम गुना कर सकते हैं ना। तो 3 × 3, क्योंकि 2 बार 3 क्यों लिखे, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 बार इसको गुना करे बोल रहा है। तो 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर इसका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ये 1/180 मतलब 1/81 का घात जो है सो -3/4 है, ये था ना, -3/4 था। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे एक एक करके, क्योंकि सॉल्व करेंगे उसके बाद ही इसका कुछ होगा। तो इसका भी अगर 81 का आप एलसीएम निकालते हैं तो 81 का क्या हो जाएगा, 3 से लगाओ 27 तिया 81, फिर 3 से लगाओ 9 तिया 27 और 3 तिया 9, तो 3 कम 3, इस तरह से होगा। तो इसको हम क्या जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, क्योंकि बटम है तो बटम लिख देते हैं 1/3 गुने 1/3 गुने 1/3 गुने कितना बार था, 1 2 3 4 बार था ना, तो 4 बार लिख, आई ब्रैकेट बंद कर दीजिए। क्या होगा, -3/4, तो 1 2 3 4 बार है, तो वहाँ जैसे यहाँ पे ऊपर में लिखे थे हम उसे 4 लिख के 4 गुने 3/4 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/3 क्या गो है, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए घात में, अभी पहले से था माइनस गुने -3/4। तो अगर देखिएगा तो क्या होगा, 4 और 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 1/3 तो 1/3 बचेगा, तो क्या 1/3 और -3 मतलब एक घात में क्या बचेगा 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आपका आएगा, ये 1/3 गुने 1/3 गुने 1/3, 3 बार क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ 3 था और सभी माइनस लगा दो ऐसे। देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ही होगा ना, तो 3 तिया 9 9 तिया 27, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1/27। ये इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा -27 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है। लेकिन ये नीचे से जाएगा, ये नीचे से मतलब ये कन्वर्ट होगा तो क्या होगा। लेकिन अगर जो आप इस तरह से देखते हैं तो ये 27 होगा, लेकिन इस तरह से आप नहीं बनाते हैं तो एक और बताते हैं, इसको आप मत देखिए, अभी इसको मत देखिए। तो कितना है, इसको अगर ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 27। तो इसको हम क्या करते हैं अभी अपने अनुसार से -1/3 के क्यूब कर देते हैं। ठीक है, ये क्यूब है तो इसको क्या करते हैं, माइनस चलाते हैं प्लस में, नीचे ले आए अभी 3 का 3, तो कितना ये हो जाएगा, तो 3 के पावर 3 हो जाएगा, तब 3 3 9 9 27 हो जाएगा ना जी। अब तो ये आपका माइनस में नहीं है तो इसका 27 आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चैनल को का लिंक को सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, तीसरा नंबर क्या था, तीसरा नंबर था कि 64 के घात आपका मतलब पावर में कितना था, 1/6। तो इसको भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये जो है आपका माइनस में था कि प्लस में, तो ये भी आपका माइनस में था, माइनस में है क्वेश्चन, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो वही विधि अपनाएंगे, 64 को फिर एलसीएम निकालो यहाँ से, तो 2 से लगाओ 2 3 6 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाओ 2 1 2 2 6 12, फिर 2 से लगाओ 2 8 16, फिर 2 से लगाओ 2 चौको 8, फिर 2 से लगाइए 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइए 2 1 2। ठीक है, क्या गो आया, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 गो आया। फिर हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे क्योंकि 6 गो आया है ना, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 और 3 6 के पावर में क्या रहेगा, -1/3
6 इतना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6 इंटू -6 काहे कि क्या था 1 2 3 4 5 6, तो इसीलिए तो इसको काहे लिखे काटे लगी, तो 6 से 6 का करेंगे काट देंगे, तो 6 से 6 काट देंगे तो एक पावर में क्या बचा -1 ही ना बचा जी। तो 2 के पावर का बचा -1 और नीचे आएगा तो क्या होगा, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं आंसर में, चाहे ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात। एक और आपका क्वेश्चन है, तो इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो 5वां नंबर आपका क्या रहेगा कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखे। निम्नलिखित को या निम्नांकित को घातांकीय रूप में लिखे। देख लेते हैं हम लोग घातांकीय रूप में लिखे। ठीक, तो पहला आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा √5। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दूसरा आपका रहेगा कि 3√7। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, तीसरा रहेगा आपका p√q। चौथा क्वेश्चन क्या रहेगा आपका इस तरह से ये 4√3/4 इस तरह से रहेगा। और पाँचवा क्वेश्चन क्या रहेगा आपका कि m√a/b। तो इसको आप कैसे लिखेगा, तो इसको हम लोग लिख कर बताते हैं कैसे लिखेंगे। तो पहला का क्या लिखेंगे, जैसे अगर एक करनी के रूप में, तो करनी के रूप में एक करनी के रूप में, और एक आपका लिखना होगा घात के रूप में। क्या के रूप में, घात के रूप में। तो देखो करनी के रूप में तो ये दिया हुआ है √5 को, इस √5 दिया हुआ है, इसको क्या लिखेंगे, जब देखिए स्क्वायर से उधर जाता है तो रूट में जाता है, रूट जाता है उधर तो स्क्वायर में जाता है। तो ये लेकिन रूट जाता है तो 1/मतलब 1/2 हो जाता है, और स्क्वायर रहता है तो रूट हो जाता है। तो क्या लिखेंगे 5 के पावर का हो जाएगा 1/2। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये घात के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं पहला। दूसरा क्या था 3√7। तो 3√7 को कैसे लिख सकते हैं हम कि 7 के घात क्या होगा 1/3। फिर आपका p√q था ना, तो p/q के कैसे लिख सकते हैं, तो q का घात क्या होगा 1/p हो जाएगा। फिर ये 4√3/4 था, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको कैसे लिखने का प्रयास करेंगे, इसको जो है लिखेंगे 3/4 के घात क्या होगा 1/4, इस तरह से लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन अब इसको देखते हैं कि m√a/b। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे a/b के घात क्या हो जाएगा 1/m। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। मतलब ये जो है घात के रूप में बता रहे हैं, ये जो है करनी के रूप में बता रहे हैं। ठीक है ना, घातांकीय कहेंगे इसको करने के रूप में। तो इस तरह से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा एक करके। अगर नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करके आप लिखिए और बार बार इसको देखने का प्रयास कीजिए आप। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है इस तरह से 6ठा नंबर में कहेगा कि आप इसमें पूछेगा कि निम्नांकित को घातांकीय रूप में लिखे। इस तरह से आपको दे देगा कि निम्नांकित या फिर निम्नांकित को घातांकीय रूप में लिखे। घातांकीय रूप में लिखें, तो आप कैसे लिखिएगा। जैसे क्वेश्चन पहला दे देता है, यहाँ आपको दे देगा, मतलब ये दे देगा आपको कि करनी के रूप में, करनी के रूप में दिया हुआ रहेगा, और आपको लिखना रहेगा घातांकीय रूप में। कैसे रूप में, घातांकीय रूप में लिखना रहेगा आपको इस तरह से। ठीक है, ये दिया हुआ रहेगा, इसके तरह अनुसार लिखना है। तो पहला अगर क्वेश्चन रहेगा इस तरह से कि 5√21 के घात कितना रहेगा आपका 2 रहेगा। इसको किस तरह से लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिख देंगे कि ये 21 का घात तो दिया हुआ था, और ये क्या होता है इधर जाता है तो बटा में चल जाता है 1/5। तो इसको क्या हो जाएगा कि 21 का घात क्या हो जाएगा ये 2/5। कैसे आया, इसको गुना कर देंगे 2/5 आ गया। ठीक है, दूसरा देखिए आप, दूसरा अगर 2 घात, या फिर इसको इस तरह से बोलेंगे 2√2/3 ब्रैकेट बंद का घात कितना होगा 3 होगा। तो इसको हम घातांकीय रूप में कैसे लिखेंगे 2/3 इंटू 3 गुने 1/2, मतलब ये कितना होगा 2/3 और ये 3/2। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप, तीसरा क्वेश्चन किस तरह लिखेंगे कि अगर जो मतलब x/y की पावर n हो, तो इसको हम घातांकीय रूप में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x/y और n का n, और e जब इधर से जाता है रूट से तो उधर क्या जाता है बटा में चल जाता है 1/m। तो इसको क्या कैसे लिखेंगे, इसको ये हो जाएगा x/y, ये गुना हो जाएगा n में 1 से गुना होगा तो n, और m का m। तो इसको x/y घात n/m लिखेंगे इस तरह से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरा एक एक क्वेश्चन।
आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना लाइक ठोकना है ठोक दीजिए और जितना ग्रुप में शेयर करना है कर दीजिए। आप मेरा पूंजी यही रहेगा, एकदम निःशुल्क आप लोग को हम अपने निःशुल्क भावना से पढ़ा रहे हैं, कोई इसका शुल्क नहीं है। तो सभी लोग से आप लोग से अपेक्षा यही करेंगे कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल घंटी को प्रेस करें। अगर आप न्यू व्यूवर है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अगर ओल्ड व्यूवर है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देख लीजिए आप कि अगर जो क्वेश्चन आपका दे दे इस तरह से, एक क्वेश्चन सिर्फ बताएंगे क्योंकि सभी क्वेश्चन को बताने में जब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और लंबा वीडियो आपका होने वाला है, तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं, यानी कि हड़बड़ाइएगा नहीं। अगर क्वेश्चन आपका दे दे कि 3 का घात 1/8 हो तो इसको हम लोग घातीय रूप में है तो करने के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसका होगा 8√3 हो जाएगा। यहाँ कुछ भी रहेगा वहाँ बटन मतलब रूट में आ जाएगा, ठीक है ना। और ये मतलब 8√3 और 3 चला जाएगा यहाँ, 8 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह से रहे तो, अगर इस तरह से रहेगा तो इस तरह से बदल देंगे, इस तरह से रहेगा तो इस तरह से बदल देंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको दे दे कि 3√5 को श्रेणी के करनी में बदले, मतलब छठी श्रेणी में, अगर यहाँ थोड़ा सा मेरा छूट गया, अगर दे दे यहाँ पे कि छठी श्रेणी में 3√5 को छठी श्रेणी के करनी में बदले, छठी 7वीं 8वीं कुछ भी दे दे, तो उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे अभी। तो इसको जो है सो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसको देख लेते हैं कि 3√5 तो हमको छठी श्रेणी के में बदलने को बोला था। तो छठी श्रेणी में बदलने के लिए पहले इसको हम एक करनी के रूप में है, इसको घातांकीय रूप में बदल लेते हैं, ठीक है ना। तो घातांकीय रूप में बदलेंगे तो क्या होगा, 5 के घात क्या होगा 1/3 हो जाएगा। और 1 छठी श्रेणी में बोला था हमको, तो इसको क्या करेंगे कि 5 घात 1/3 और ये गुना कर देंगे नीचे ऊपर दोनों से, 2/2 से क्या करेंगे 2/2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये कि 2 एकम मतलब 5 का 5 और 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो फिर इसको हम क्या कैसे लिखेंगे कि जब 2 तिहाई 6 हो जाएगा तो ये जो यहाँ जो आपका है यहाँ से यहाँ चल जाएगा, यहाँ पे 5 ये 2 जो है से आपका 5 का घात हो जाएगा और 6 जो है से आपका उधर करनी में चला जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि 6√5 का घात 2, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और अगर इसको और लंबा थोड़ा सा बढ़ाना है एक स्टेप, तो इसको क्या करेंगे कि 6 रूट और 5 को 2 बार करेंगे तो कितना होगा 25 होगा ना, तो 5 25, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इस तरह छठी श्रेणी, चौथी श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कोई श्रेणी में बदले बोले तो इस तरह से हम लोग इसको बदलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। एक क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, ये आपका क्वेश्चन है कि 5√64 मतलब 5√64 बराबर 2 का घात x हो तो x का मूल्य निकाले। तो x का मूल्य निकालने बोलेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि लिखेंगे कि 5√64 मतलब 64 बराबर आपका कितना दिया है 2 के पावर x दिया है, ठीक है ना। तो 2 के पावर x दिया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको 64 को अगर जो आप एलसीएम लीजिएगा तो देख लीजिए इसका 32 होगा, 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, फिर 8 दूनी 16, फिर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 2 दूनी 4, यानी कितना बार में 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार में हुआ, ठीक है ना। मतलब 6 2 को क्या गो आया 6 को आया, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि 5√2 के पावर 6 बराबर 2 का घात x, ठीक है ना। तो इस तरह से लिखेंगे हम। तो अगर ये आपको समझ में ना आया तो इसको काट दीजिए आप, ठीक है। यहाँ कैसे लिखेंगे कि 5√2 का जो घात रहेगा 6 बराबर 2 के पावर x, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो है से ये आपका करनी के रूप में घातांक के रूप में बदलेंगे तो क्या होगा 1/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/5, तो 2 का 2 6 के 6, ये कितना होगा 1/5 बराबर क्या हो जाएगा 2 के पावर x, ठीक है। ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 के 2 और 2 का जो घात है तो 6/5 हो जाएगा बराबर 2 के पावर x, ठीक है। ये आपका हो गया। अब ये 2 और 2 कट जाएगा तो x बराबर 2 और 2 कट जाएगा तो x बराबर क्या निकल जाएगा मेरा 6 बटा अगर 2 और 2 कट जाएगा तो 6/5 होगा, 5/6 होगा। तो ये वाला ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा ये 6/5 हो, मतलब ये वाला आपका नीचे जाएगा, ये वाला ऊपर होगा। तो ये छोड़ दीजिए ऐसा है, तो x बराबर क्या होगा 6/5 ही डायरेक्ट लिख दीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन देता है तो आप इस तरह से इसको सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।